दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज ये हमारे पास पुराना पीसी आया हुआ है। इस पे मैसेज आ रहा है डिस्क रीड एरर का। और अभी ये पुराना पीसी है तो इस पे मैसेज आ रहा है डिस्क रीड एरर का। लेकिन अभी के टाइम का जो पीसी है उस पे क्या होता है कि जब भी ये डिस्क रीड एरर आता है तो उस पर रिबूट एंड सेलेक्ट बूट प्रॉपर डिवाइस का मैसेज आता है, या फिर वो जैसे हम पीसी को जब भी ऑन करते हैं तो वो बायोस खुल जाता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो डिस्क रीड एरर का मैसेज आता है उसका सॉल्यूशन क्या है और ये किस रीजन से आता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना। और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह से कंप्यूटर रिपेयरिंग के वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो डिस्क रीड एरर का मैसेज आता है ये 3 रीजन से आता है। या तो हमारे कंप्यूटर में डस्ट के कारण वो डिस्क ड्राइव जो लगा हुआ है वो हार्ड ड्राइव हो या एसएसडी हो वो रीड नहीं कर रहा है, या फिर हमारे कंप्यूटर का बायोस सेटिंग में गड़बड़ हो गया है, बायोस सेटिंग चेंज हो गया है, या फिर हमारे कंप्यूटर में जो भी एसएसडी या हार्ड ड्राइव लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम सीखेंगे। हम तो रीजन अब जान लिए हैं कि ये किस रीजन से आता है, अब इसका सॉल्यूशन भी हम करना सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहले सीपीयू का ढक्कन को ओपन कर लूँगा। ये हमने कंप्यूटर का ढक्कन ओपन कर लिया है। इस पे हमारा कंप्यूटर का सारा कंपोनेंट्स लगा हुआ है। डस्ट वगैरह तो कुछ खास वैसा है नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी इस पे डिस्क रीड एरर का मैसेज आ रहा है, तो अभी मैं पहले कंप्यूटर को शट डाउन कर लेता हूँ। मैं पावर प्लग को निकाल लेता हूँ। ये हमने पावर प्लग को निकाल लिया है। अभी मैं पहले इस पे जो भी हमारा हार्ड ड्राइव में जो केबल कनेक्ट है, इस पे 2 केबल, एक पावर केबल है, एक डेटा ट्रांसफ़र का केबल है। तो पावर केबल पावर तो आ रहा है, क्योंकि तभी ये डिस्क रीड एरर का मैसेज दिखा रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर हमारा डिस्क को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पा रहा है, इसी के लिए आ रहा है। तो पहले मैं इसका जो जो डेटा ट्रांसफ़र वाला है, डेटा ट्रांसफ़र वाले केबल को मैं खोल करके एक बार फिर से लगा देता हूँ। इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। पावर केबल को कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को ऑन करेंगे। यह हमने कंप्यूटर को ऑन कर दिया है। अब देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो हमारे पीसी पे डिस्क ड्राइव लगा हुआ है उसे ठीक से रीड कर पाता है या नहीं। पुराना कंप्यूटर है तो थोड़ा सा स्लो भी चलता है, तो थोड़ा सा इस पर समय लग रहा है। हमने केबल को अच्छे से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद भी अगर कंप्यूटर ऑन करने के बाद अगर वो जिस भी ब्रांड का मदरबोर्ड लिखा हुआ है या पहला जो डिस्प्ले आता है उसके बाद अगर ये आ करके वहीं पे स्टक हो जाता है, रुक जाता है, तो इससे ये जो लक्षण होता है ये हार्ड ड्राइव ख़राब होने का लक्षण होता है। लेकिन अभी पहले इतना टाइम लग रहा है और ये अभी विंडोज़ इस पे नहीं खुल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पीसी को ऑफ कर लेते हैं और एक बार जो हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र वाला केबल जो हमने अभी खोल करके दोबारा से लगाया था उसे एक बार हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। तो पहले मैं पीसी को ऑफ कर लेता हूँ और ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र वाला केबल है। ये वाला केबल मैं एक बार चेंज करके देख लेता हूँ, हो सकता है कि केबल ही ख़राब हो। पुराने वाले केबल को खोल करके हटा देता हूँ। अब पावर केबल फिर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ और पीसी को पावर ऑन करता हूँ। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर हमारा ऑन होता है या नहीं, या फिर से जेब्रॉनी क्लिक करके स्टक हो जाता है। तो दोस्तों अभी फिर से ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना इस पर अब सेकेंड प्रोसेस चेक करते हैं, क्योंकि अगर विंडोज़ खुलना होता तो इतना टाइम नहीं लगता। तो अभी हम लोग इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद हम लोग इस पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे जो बायोस खोलेंगे। क्योंकि अगर पहला केबल चेंज करने के बाद भी अगर विंडोज़ नहीं खुलता है या किसी तरह का एरर मैसेज आता है केबल चेंज करने के बाद भी, तो फिर हम लोग बायोस एक बार रीसेट करके देखेंगे। क्योंकि अभी रीसेट इसलिए बायोस करेंगे क्योंकि इस पर अभी एसएसडी हार्ड ड्राइव दोनों नहीं लगा हुआ, केवल एक ही डिस्क ड्राइव लगा हुआ है। तो इसका बूट सेटिंग जो है वो हो सकता है चेंज हो गया हो या सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया हो बायोस का। तो उसके लिए हम लोग इसमें रीसेट करेंगे। तो उसके लिए डिलीट बटन प्रेस करना है। तो कंटिन्यू हम लोग डिलीट बटन प्रेस करेंगे। देखिए जैसे हम लोग डिलीट बटन प्रेस किए ये हमारा बायोस ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लोड ऑप्टिमल डिफ़ॉल्ट्स पे आएंगे और इस पर इंटर करके फिर से इंटर प्रेस कर देंगे, फिर F10 बटन प्रेस करके इंटर कर देंगे। इससे हमारा बायोस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा विंडोज़ शो करने लगा है। जो हमारे हार्ड ड्राइव में जो विंडोज़ था वो शो करने लगा है। यहाँ पे स्टार्टिंग विंडोज़ नॉर्मली का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग इंटर कर देंगे और इस तरह से हमारा विंडोज़ ओपन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों विंडोज़ तो हमारा ओपन हो रहा है, लेकिन जिस
तरीका से ये ओपन हो रहा है या जितना ये टाइम ले रहा है उस अकॉर्डिंग ये हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैं तो कस्टमर को बोल दूंगा उसे रिकवर करके रख लेने के लिए। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसे आप बैकअप फाइल ज़रूर बना लें, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव कभी भी एक्सपायर हो सकता है। तो अभी ये वेलकम लिख रहा है, तो चलिए देखते हैं, विंडोज़ ओपन होने देते हैं। दोस्तों तो ये हमारा विंडोज़ ओपन हो चुका है। हमने पहले केबल चेंज करके देखा, उसके बाद भी नहीं हो रहा था, वो बहुत स्लो हो गया था, जो जेब्रॉनिक आकर के रुक जा रहा था, वो हार्ड ड्राइव ख़राब होने का ही लक्षण है। उसके बाद भी हमने जब बायोस रीसेट किया तो वो ओपन हो गया। तो अभी मैं तो कस्टमर को बोल दूंगा कि डेटा बैकअप कर लेने के लिए। अगर आपके सिस्टम में भी ऐसा अगर हो रहा है तो आप भी डेटा बैकअप कर लेना। और इस पर अगर ये दोनों करने के बाद भी अगर ये ओपन नहीं होता तो 99% आप श्योर रहते कि ये हार्ड ड्राइव ख़राब हो चुका है। और अभी तो ये ख़राब हो ही रहा है, विंडोज़ खुल गया है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं। और अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।